बहुत समय पहले 7 समंदर पार एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी समृद्धि, ऊंचे स्वर्ण शिखरों वाले महलों और सूर्य की उपासना के लिए प्रसिद्ध था। सूर्यगढ़ पर राजा भानु प्रताप का राज था। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी वेदिका। वेदिका आम राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसे रत्न और आभूषणों से ज्यादा पुराने नक्शों और खगोल विज्ञान में रुचि थी। वह अपना अधिकांश समय महल की विशाल लाइब्रेरी में बिताती, प्राचीन लिपियों को पढ़ती और उन कहानियों को खोजती जिन्हें लोग भूल चुके थे। सूर्यगढ़ की समृद्धि का एक रहस्य था। राज्य के तट से बहुत दूर पूर्व दिशा में एक जादुई द्वीप था जिसे सूर्य द्वीप कहा जाता था। किंवदंतियों के अनुसार उस द्वीप के मध्य में एक सूर्यमणि थी जो सीधे सूर्य से ऊर्जा खींचती और उसी ऊर्जा से सूर्यगढ़ में हमेशा वसंत जैसा मौसम और भरपूर फसल होती थी। हर 100 साल में सूर्यगढ़ का शाही परिवार उस द्वीप पर जाकर मणि की पूजा करता, जिससे वह जागृत रहती थी। लेकिन 300 साल पहले एक भयानक समुद्री तूफान आया। जब तत्कालीन राजा द्वीप पर जा रहे थे तो उनका जहाज डूब गया। उसके बाद वह द्वीप घने जादुई कोहरे में हमेशा के लिए खो गया। किसी नक्शे पर उसका पता नहीं था। धीरे धीरे सूर्यमणि की शक्ति क्षीण होने लगी। वेदिका के समय तक सूर्यगढ़ पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। फसलें कमजोर हो रही थीं, आसमान में बादल छाए रहते और राज्य की चमक फीकी पड़ रही थी। राजा ज्योतिषियों ने चेतावनी दी कि यदि अगले सूर्यग्रहण तक सूर्यमणि को पुनः जागृत नहीं किया गया तो सूर्यगढ़ हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। खोई हुई पहेली। राजा भानु प्रताप ने देश विदेश के सर्वश्रेष्ठ नाविकों को उस द्वीप को खोजने भेजा, लेकिन जो भी उस जादुई कोहरे में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। राज्य में निराशा फैल गई। एक रात वेदिका लाइब्रेरी में एक बहुत पुरानी धूल भरी पांडुलिपि पढ़ रही थी। यह उसके परदादा के मुख्य खगोल शास्त्री द्वारा लिखी गई थी। उसमें एक पहेली थी। जहां धरती का कंठ सागर से मिलता है, जहां ध्रुव तारा अपनी आंखें मलता है, 3 शिखर वाली पहाड़ी के साये में, चांदनी जब सोए जलसर्प के पाए में, वहीं मिलेगा मार्ग सूर्य के घर जाने का। वेदिका समझ गई कि यह कोई आम पहेली नहीं, बल्कि द्वीप तक पहुंचने का एक खगोलीय नक्शा है। उसने गुप्त रूप से अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। वह जानती थी कि उसके पिता उसे इस खतरनाक सफर पर कभी नहीं जाने देंगे। उसने राज्य के सबसे साहसी लेकिन बदनाम जहाज के कप्तान आरिन को चुना। आरिन एक कुशल नाविक था जिसे जादुई कोहरे वाले समुद्र का अनुभव था, लेकिन उसे महल में कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वह नियमों को नहीं मानता था। वेदिका भेष बदलकर आधी रात को बंदरगाह पर आरिन से मिली। उसने आरिन को पहेली दिखाई और उसे शाही खजाने से सोने की मोहरों से भरी एक थैली दी। आरिन को सोने में नहीं बल्कि उस चुनौती में मजा आया जिसे कोई पूरा नहीं कर पाया था। वह तैयार हो गया। समुद्र की चुनौतियां। राजकुमारी वेदिका, कप्तान आरिन और उसके चुने हुए चालक दल के साथ सागरपंखी नामक जहाज पर सवार होकर निकल पड़ी। जैसे ही वे गहरे समुद्र में पहुंचे, वह पौराणिक जादुई कोहरा उन पर छा गया। दिशा सूचक यंत्र काम करना बंद कर गए। वेदिका ने पहेली का पहला हिस्सा याद किया, जहां ध्रुव तारा अपनी आंखें मलता है। उसने खगोल विज्ञान के अपने ज्ञान का उपयोग किया। उसने समझाया कि यह ध्रुव बिंदु के पास एक दुर्लभ नक्षत्र की स्थिति है जो केवल भोर से ठीक पहले दिखाई देता है। उसने आरिन को उस नक्षत्र की सीध में जहाज चलाने को कहा। कई दिनों तक वे उस घने कोहरे में भटकते रहे। चालक दल घबराने लगा। तभी उन्हें एक भयानक समुद्री राक्षस जलव्याघ्र ने घेर लिया। वह जहाज को तोड़ने ही वाला था।
तभी वेदिका ने देखा कि राक्षस की आंखें रोशनी से चौंधिया जाती हैं। उसने आर्यन को जहाज के सभी कंदील और आईनों को राक्षस की आंखों पर केंद्रित करने का आदेश दिया। तेज रोशनी से घबराकर राक्षस वापस गहरे पानी में चला गया। कप्तान आर्यन, जो वेदिका को पहले केवल एक किताबी राजकुमारी समझता था, उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। द्वीप का रहस्य। पहेली के अगले हिस्से 3 शिखर वाली पहाड़ी और जलसर्प का अनुसरण करते हुए वे अंतः कोहरे से बाहर निकले और उनकी आंखों के सामने सूर्यद्वीप था। वह एक अद्भुत जगह थी। वहां के पेड़ पौधों से हल्की रोशनी निकल रही थी और हवा में संगीत खुला हुआ था। लेकिन द्वीप वीरान नहीं था। वहां सूर्यरक्षक रहते थे, एक प्राचीन जनजाति जो बाहरी दुनिया से कटी हुई थी। उन्होंने वेदिका और उसके दल को बंदी बना लिया। उनके नेता वृद्ध ज्ञानी ने कहा, 300 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ आकर मणि की शक्ति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की थी। प्रकृति ने हमें बचाने के लिए इस कोहरे का निर्माण किया। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। वेदिका ने उन्हें अपने राज्य की दुर्दशा के बारे में बताया। उसने कहा, हम शक्ति चुराने नहीं बल्कि संतुलन वापस लाने आए हैं। सूर्यगढ़ की धरती मर रही है क्योंकि वह अपनी मां द्वीप से बिछड़ गई है। वृद्ध ज्ञानी को उसकी बातों में सच्चाई दिखी। उन्होंने कहा कि सूर्यमणि तक केवल वही पहुंच सकता है जिसका दिल शुद्ध हो और जो 3 पहेलियों का जवाब दे सके। यह पहेलियां मंदिर के द्वार पर अंकित थीं। कप्तान आर्यन ने लड़ने की पेशकश की, लेकिन वेदिका ने उसे रोक दिया और पहेलियों का सामना करने का फैसला किया। पहली पहेली, मैं हमेशा आती हूं पर कभी पहुंचती नहीं। मैं क्या हूं? वेदिका ने उत्तर दिया, आने वाला कल, टुमारो। दूसरी पहेली, जितना अधिक तुम मुझे लेते हो उतना ही अधिक पीछे छोड़ जाते हो। मैं क्या हूं? वेदिका ने कुछ सोचा और कहा, कदम, फुटस्टेप्स। तीसरी और अंतिम पहेली, मैं तुम्हें तब भी सब कुछ दिखा सकती हूं जब तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो। मैं क्या हूं? वेदिका मुस्कुराई और बोली, कल्पना, इमेजिनेशन। द्वार खुल गए। ग्रहण और जागृति। वेदिका मंदिर के गर्भगृह में पहुंची। वहां एक विशाल कमल के फूल के ऊपर सूर्यमणि रखी थी, लेकिन वह बुझ चुकी थी, काली और ठंडी पड़ गई थी। वृद्ध ज्ञानी ने बताया कि 300 साल पहले जब राजा की मृत्यु हुई तो मणि ने भी शोक में अपनी ऊर्जा खो दी थी। तभी कप्तान आर्यन दौड़ता हुआ आया। राजकुमारी, आसमान देखो, सूर्यग्रहण शुरू हो गया है। सूर्यगढ़ को बचाने के लिए अब कुछ ही पल बाकी थे। वेदिका को लाइब्रेरी में पढ़ी एक बात याद आई, मणि केवल सूर्य की रोशनी से नहीं बल्कि शाही रक्त की सच्ची निष्ठा से भी चलती है। वह मणि के पास गई। ग्रहण के कारण कमरा अंधेरा हो गया। उसने अपनी खंजर निकाली और अपनी हथेली पर एक छोटा सा चीरा लगाया। उसने अपने रक्त की कुछ बूंदें ठंडे मणि पर टपकाते हुए कहा, हे सूर्यदेव, मैं अपने ज्ञान, अपने जीवन और अपने रक्त की शपथ लेती हूं कि यह शक्ति केवल मेरे लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल होगी, लालच के लिए नहीं। पहले तो कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे ही ग्रहण अपने चरम पर पहुंचा, मणि धड़कने लगी। उससे एक तीव्र सुनहरी रोशनी निकली जिसने पूरे द्वीप को और आसमान को चीर दिया। वेदिका की आंखों में मणि का तेज समा गया। दूर सूर्यगढ़ में लोगों ने देखा कि क्षितिज पर, जहां कभी कोहरा था, वहां से एक सुनहरी किरण निकलकर उनके राज्य पर छा गई। बादलों की छंटनी शुरू हो गई और मुरझाई हुई फसलें फिर से खड़ी होने लगीं। सूर्यमणि जागृत हो चुकी थी। सूर्यरक्षकों ने वेदिका को धन्यवाद दिया और कोहरा हटाने का वादा किया। वृद्ध ज्ञानी ने वेदिका को एक छोटा सूर्यरत्न भेंट किया जो उसे हमेशा मणि से जोड़े रखेगा।
जब वेदिका और कप्तान आर्यन सागरपंखी पर सूर्यगढ़ वापस लौटे तो पूरा राज्य उनके स्वागत के लिए बंदरगाह पर खड़ा था। सूरज पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। राजकुमारी वेदिका अब केवल एक किताबी राजकुमारी नहीं थी, वह सूर्य रक्षक और अपने राज्य की उद्धारकर्ता थी। उसने साबित कर दिया था कि ज्ञान और साहस तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उसने कप्तान आर्यन को शाही नौसेना का प्रमुख बनाया और सूर्यद्वीप के साथ व्यापार और मित्रता का एक नया अध्याय शुरू किया। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।